Hello everyone, welcome again with my new video. In this video, we are gonna learn most important word in newspaper with the help of newspaper of article. And one thing, whenever you will get read the newspaper article, then at least 90% you will get see in present indefinite tense. But if you will see the third form in the newspaper article, then it's mean it is passive. अगर आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं और हेडलाइन में अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखेगा, इसका मतलब है कि वो पेसिव है। भले ही उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, लेकिन वो पेसिव होता है क्योंकि हेडलाइन में उतना ग्रामर का यूज़ नहीं होता। और आपको 80% जो है सो न्यूज़पेपर में क्या मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिलेगा। लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिर्फ हेडलाइन को लिखा जाता है, लेकिन उसे पर वो तो पास्ट में हो चुका हुआ रहता है, लेकिन न्यूज़पेपर वाले सिर्फ लिखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग है। तो चलिए आज हम फिर से नए न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ते हैं और आज देखते हैं कौन कौन से नए वर्ड न्यूज़पेपर के माध्यम से सीखने को मिलेंगे। तो देखिए आज कौन कौन से डोमेज, मास, पॉइजन, स्पोकिंग स्टूडेंट, इतने सारे वर्ड आपको अभी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल में लिखा हुआ है डोजेन ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए डोजेन का मतलब होता है दर्जन। दर्जन मतलब जैसे एक दर्जन, तो वैसे ही दर्जन डोजेन का मतलब होता है दर्जन। और देखिए एस लगा होता है दर्जनों। ऑफ का मतलब होता है का, और स्टूडेंट तो दर्जनों, मतलब दर्जनों ऑफ स्टूडेंट्स मतलब दर्जनों ऑफ विद्यार्थी, मतलब दर्जन भर विद्यार्थी क्या थे, पॉइजन मतलब पॉइजन हो गए थे, मतलब उनको जहर दे दिया गया था इन मैक्सिको। कहाँ पे, इन मैक्सिको में। अब देखिए सब्सटेंस अननोन, और जो जिस कारण उन्हें पॉइजन हुआ उस कारण जो सब्सटेंस जो पदार्थ था वो अननोन है, मतलब वो अभी नहीं जाना गया कि किस कारण से दर्जनों भर स्टूडेंट मतलब पॉइजन हो गए, ग्रसित हो गए किसी जहर से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैक्सिको सिटी में एट लीस्ट 57 स्टूडेंट। देखिए एट लीस्ट का मतलब होता है, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 57 स्टूडेंट्स वर पॉइजन, मतलब 57 स्टूडेंट पॉइजन हो गए हैं। देखिए पेसिव है कि हो गए हैं वास, और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो हो गए बाई एन अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस, मतलब अज्ञात पदार्थ से 57 स्टूडेंट क्या हो गए हैं, ग्रसित हो गए हैं किसी जहर से। इन अ रूरल सेक्रेटरी स्कूल, कहाँ पे, एक रूरल मतलब रूरल सेक्रेटरी स्कूल मतलब रूरल जहाँ पे ऐसे जगह जहाँ पे छोटे छोटे जगह मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, उस ग्रामीण स्कूलों में ऐसा हुआ है। इन द साउथ साउथ मैक्सिको स्टेट ऑफ चाईपास। देखिए कहाँ पे, साउथ मैक्सिको स्टेट के चाईपास में। अकॉर्डिंग टू लोकल अथॉरिटीज़। देखिए लोकल अथॉरिटीज़ है, अकॉर्डिंग का मतलब होता है उसके अनुसार, जो लोकल अथॉरिटीज़ के अनुसार द मास पॉइजनिंग। देखिए मास पॉइजनिंग का मतलब होता है सामूहिक जहर। मास पॉइजनिंग का मतलब होता है सामूहिक जहर। ऑन फ्राइडे वाज द थर्ड एट चाईपास स्कूल। तो जो चाईपास स्कूल में यह क्या था, वाज थर्ड मतलब तीसरी बार था सामूहिक जहर। ऑन फ्राइडे ऐसा मतलब तीसरी बार हुआ था चाईपास स्कूल में। रिपोर्टेड इन लोकल मीडिया ओवर द पास्ट। और देखिए रिपोर्टेड मतलब देखिए यहाँ सीधा थर्ड फॉर्म दिया गया कि रिपोर्ट किया गया इन लोकल मीडिया ओवर पास्ट 2 वीक्स से रिपोर्ट किया गया था। अब किसी के द्वारा किया गया, सीधा पेसिव का यूज़ किया गया कि 2 वीक से रिपोर्ट किया गया था। क्या किया गया था, अब देखिए डॉट देख बता गया। स्पूकिंग स्टूडेंट। देखिए स्पूकिंग स्टूडेंट का मतलब होता है छात्रों को डराना। ऐसा मीडिया वाले 2 वीक से मतलब उन्हें लगा था या रिपोर्ट उन्हें किया गया था कि स्पोकिंग स्टूडेंट छात्र को डराना। और एंड का मतलब प्रॉप्टिंग आउटरेज फ्रॉम पेरेंट्स, और पेरेंट्स से क्या हो जाना, जैसे प्लॉटिंग ऑफ फ्रॉम पेरेंट्स। देखिए फ्रॉम का मतलब होता है से, तो पेरेंट्स से क्या हो जाना, नाराज का संकेत। तो प्लॉटिंग ऑफ पेरेंट्स का मतलब होता है नाराज का संकेत। तो ऐसा उन्हें मीडिया वालों को रिपोर्ट मिला 2 वीक से, तो ऐसा बोल रहे हैं मीडिया वाले। द मैक्सिको सोशल सेक्रेटरी, जो मैक्सिको के सोशल सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट सेड। देखिए जो मैक्सिको के सोशल सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने कहा, कब कहा, ऑन फ्राइडे को कहा कि डाइट का मतलब होता है कि 57 टीनेजर, जो 57 टीनेजर का मतलब होता है वैसे लड़के जो 18 साल से कम होते उन्हें हमें टीनेजर कहते हैं। स्टूडेंट्स इन द रूरल कम्युनिटी, तो ना मतलब ग्रामीण कम्युनिटी में, तो इनमें ऑफ बोचिल। देखिए बोचिल जगह हो, कम्युनिटी ऑफ बोचिल में हैड अराइव्ड।
अराइव्ड का मतलब होता है हैड अराइव्ड, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है कि हैड अराइव्ड, पहुंचे थे एट अ लोकल हॉस्पिटल, कहाँ पे, एक लोकल हॉस्पिटल में, विथ सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, देखिए सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, तो सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग मतलब जहर के लक्षण के साथ वो लोग कहाँ पहुंचे थे, एक लोकल हॉस्पिटल में पहुंचे थे। देखिए वन स्टूडेंट, देखिए वन स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट इन अ डेलिकेट कंडीशन, देखिए डेलिकेट मतलब होता है नाजुक और कंडीशन मतलब होता है स्थिति, तो एक स्टूडेंट क्या था, नाजुक नाजुक स्थिति में, वाज नाजुक स्थिति में था, वाज, अब देखिए वाज यहाँ पे लगा गया, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वन स्टूडेंट और इन अ डेलिकेट कंडीशन, तो यहाँ इंफॉर्मेशन बताया गया और उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा गया, इसलिए बहुत से बच्चे को समझ नहीं आता कि न्यूज़पेपर जल्दी उन लोग को समझ नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वे लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन जोड़ देते हैं। तो देखिए वन स्टूडेंट इन अ डेलिकेट कंडीशन, एक स्टूडेंट क्या था, एक विद्यार्थी नाजुक अवस्था में था, वाज ट्रांसफ़र, उसे ट्रांसफ़र किया गया, अब देखिए पेशिव किया गया, टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, इन द स्टेट्स कैपिटल, देखिए राज्य की राजधानी के एक हॉस्पिटल में उसे क्या किया गया, भेजा गया। वाइल, देखिए वाइल का यूज़ तब होता है, वाइल एक कंजक्शन है, जब एक काम करते रहते हैं उसी दौरान एक और काम करते हैं तो हम उसमें वाइल का यूज़ करते हैं, जैसे मैं खेलते खेलते पढ़ता हूँ तो आई रीड वाइल प्लेइंग, तो ऐसे तो इस तरह का यूज़ होता है वाइल का। द रेस्ट, देखिए रेस्ट मतलब जो बाकी और स्टूडेंट थे, जो कि 57 थे ना, तो जो बाकी और स्टूडेंट थे वर स्टेबल, वर स्टेबल मतलब थे, क्या थे वो, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, मतलब वो अभी ठीक थे, इसका मतलब कि वो स्थिर मतलब ठीक थे। द इंस्टीट्यूट सेड, ऐसा किसने कहा, इंस्टीट्यूट ने कहा। अब देखिए अथॉरिटीज़ डिड नॉट स्पेकुलेट, देखिए स्पेकुलेट हो मतलब होता है कल्पना नहीं कर पाना या सोच नहीं पाना, ऑन अ कॉज, और कॉज का मतलब होता है कारण, तो एक कारण, देखिए आ का मतलब होता है एक कारण, ऑन एक कारण पर क्या कर पाए, स्पेकुलेट नहीं कर पाए, मतलब वो एक कारण पर सोच नहीं पाए। जैसे पुलिस वाले कहीं भी मर्डर होते तो वो बहुत सारे कारण सोचते हैं कि इस कारण से मर्डर हुआ होगा, इस कारण से मर्डर हुआ होगा, उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि वे लोग एक कारण पर नहीं सोच पाए। तो देखिए बट देखिए बट मतलब लेकिन लोकल न्यूज़, जो लोकल न्यूज़ है आउटलेट्स सेड सम पेरेंट्स, जो लोकल न्यूज़ है उसने कहा कि जो सम पेरेंट्स है बिलीव द स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट पे विश्वास, वर एक्सपोज, देखिए वर एक्सपोज का मतलब एक्सपोज टू कंटेमिनेटेड, देखिए कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित, उन्हें ऐसा वो दूषित हो गए थे, देखिए हो गए थे दूषित, कंटेमिनेट ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, कंटेनिमेंट इसका मतलब होता है दूषित हो जाना, दूषित वाटर ऑफ फूड, वे लोग किसके और हो गए थे, दूषित वाटर और पानी की और एक्सपोर्ट हो गए थे, उधर की ओर चल गए थे, ऐसा उनके पेरेंट्स को लगा, और ऐसा किसने कहा, लोकल न्यूज़ वाले ने। देखिए वी आर आउटरेज्ड, देखिए आउटरेज्ड का मतलब होता है उल्लंघन या उल्लंघन करना, कि अब देखिए आउटरेज्ड यहाँ लग रहा होगा थर्ड फॉर्म, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे थे कि हम लोग हैं क्या थे, हम लोग क्या थे, आउटरेज मतलब घबराए हुए या ऐसा सिचुएशन उल्लंघन ऐसा, लेकिन आउटरेज का मतलब हिंदी मीनिंग होता है उल्लंघन करना, लेकिन यहाँ मीनिंग वैसा नहीं निकल रहा है। आउटरेज का मतलब हो गया यहाँ पे हम लोग हैं क्या थे, मतलब भयभीत थे या कुछ ऐसा थे, बाय दिस डे दिस इवेंट, ये जो हुआ था ये इवेंट, लग रहा है इवेंट का यूज़ ऐसे त्यौहार में किया जाता है, मतलब दिस इवेंट मतलब ऐसे जो अभी हुआ, इतने सारे बच्चे पॉइजन हो गए हैं किसी कारण, तो इन दिनों क्या थे, हम लोग थे घबराए हुए, मतलब भयभीत ऐसा ही थे, तो इसका मतलब ये हुआ। लीडर्स ऑफ बोचिल से, देखो जो बोचिल के लीडर्स हैं, नेताएं हैं, उन्होंने कहा, सेड कहा इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, एडिंग दैट दे आर कोलैबोरेटिंग विथ अ स्टेप प्रोसेक्टर, देखिए प्रोसेक्टर का मतलब तो अभियोजन, तो देखिए कोलैबोरेटिंग का मतलब होता है सहयोग करना, तो दे आर मतलब वो सहयोग कर रहे थे किसके, स्टेट प्रोसेक्टर मतलब अभियान के साथ वो लोग क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन, तो उन लोग उसका सहयोग कर रहे थे। वीडियो सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया, देखिए वीडियो सर्कुलेटिंग मतलब वीडियो क्या हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था, मतलब देखा जा रहा था या फिर भेजा जा रहा था, ऐसा सर्कुलेट हो रहा था कहाँ पे, सोशल मीडिया में। सॉर्ड आ कॉर्टिक, देखिए कॉर्टिक सीन, देखिए कॉर्टिक सीन का मतलब होता है गड़बड़ या अर्झक, अर्झक मतलब ऐसा सीन जो भयानक हो, देखने लायक हो, इसलिए कॉर्टिक का यूज़ करते हैं। स्कॉटिक सीन मतलब भयानक सीन था, इन विच अडल्ट कैरिंग टीनेजर्स इन स्कूल, जो कि अडल्ट से जो कैरिंग उसको ले जा रहा था, टीनेजर्स को ले जा रहा था, इन स्कूल यूनिफॉर्म, किसे, स्कूल यूनिफॉर्म में। रस्ट, देखिए रस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना, रस्ट थ्रू आ, जल्दबाजी मतलब जल्दबाजी से, थ्रू थ्रू मतलब होता है किसी के माध्यम के, तो थ्रू आ हॉस्पिटल हॉलवे, देखिए हॉस्पिटल हॉलवे का मतलब होता है अस्पताल का कलियार, मतलब अस्पताल के कलियार के थ्रू से, मतलब उसके जरिए से उन्हें क्या करा जाता है, इस जल्दबाजी में लेगा जा रहा था। अमीद एंग्जाइटी सॉर्टिंग, देखिए अमित का मतलब के बीच,
अमित का मतलब के बीच, तुम लोग जब ले जा रहे थे उसके बीच क्या हो रहा था, एंजाइटी और शॉटिंग हो रहा था, मतलब चिल्लाना और फिर चिल्लाना या चिंतित होना, ऐसा सब चिंतित और चिल्लाते हुए क्या कर रहे थे, जा रहे थे। तो ऐसा, तो अमित का यूज़ मैंने आपको पहले भी न्यूज़पेपर में बता दिया, के बीच होता है इसका मतलब। तो देखते हैं कि इतने सारे एक आर्टिकल में हमें कितना कुछ सीखने को मिला। अब देखिए एक आर्टिकल में हमें क्या क्या सीखने को मिला। देखिए डोजेन, डोजेन आया था शुरू में हेडलाइन में। डोजेन का मतलब होता है दर्जनों। मास पॉइजनिंग, मास पॉइजनिंग मतलब होता है सामूहिक जहर। और स्पोकिंग स्टूडेंट मतलब छात्रों को डराना। और प्रोप्टिंग आउटरेज मतलब आक्रोश भड़काना। और फिर सिम्टम्स, देखिए किसी चीज़ का सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण, ऐसे लक्षण दिखना, जैसे पॉइजनिंग सिस्टम्स, ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया था। तो सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण, तो मैं लगा दूँ सिम्टम्स के बाद पॉइजनिंग, तो जहर के लक्षण। तो देखिए डेलिकेट कंडीशन, डेलिकेट कंडीशन का मतलब होता है नाजुक अवस्था। और स्पेकुलेट, स्पेकुलेट का मतलब होता है कल्पना करना। और कंटेमिनेट का मतलब होता है दूषित, जैसे वह पानी दूषित है, तो वह पानी, दिस वाटर इज कंटेमिनेट। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। आउटरेज का मतलब होता है उल्लंघन करना, जैसे मैं बोलूँ वह नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो ही इज़ आउटरेजिंग द लॉज, मतलब वह नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और देखिए कोलैबोरेटिंग का मतलब होता है सहयोग करना, कि वह, जैसे मैं एग्जांपल में बोलूँ, वह नेताओं का सहयोग कर रहा था, ही इज़ कोलैबोरेटिंग द लीडर्स। तो ऐसे आप सेंटेंस को समझ सकते हैं, और आप बहुत सारे वर्ड न्यूज़पेपर के माध्यम से सीखते जाएंगे, तो आप बहुत सारे वोकेबलरी में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और आप इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो देखिए आगे क्या है, प्रोस्पेक्टर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था एक प्रोस्पेक्टर और यहाँ प्रोप्टी, तो देखिए दोनों अलग है। प्रोस्पेक्टर का मतलब होता है अभियोजन, ये नाम है प्रोस्पेक्टर। और देखिए कॉस्टिंग, देखिए यहाँ लग रहा है सी एच, तो इसे सी एच नहीं पढ़ते, इसको कॉस्टिक पढ़ते हैं। कॉस्टिक सीन मतलब गड़बड़ाहट या अर्जनक सीन, ऐसा सीन, ऐसा दृश्य जहाँ क्या हो, बहुत देखने लायक हो, भयानक देखने लायक हो, तो ऐसे सीन को हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सीन। रस, रस का मतलब होता है जल्दबाजी करना। और हॉस्पिटल हॉलवे, अभी आया था न्यूज़पेपर, इसका मतलब होता है अस्पताल का कलियार। और देखिए एंग्जियस शॉटिंग, एंग्जियस मतलब होता है चिंतित या चिल्लाना। और प्रोस्पेक्टर्स ऑफिस, प्रोस्पेक्टर ऑफिस का मतलब होता है इंस्पेक्टर के कार्यालय। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे, और आप ऐसा ही न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखना और नए नए वोकेबलरी सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।